पहली बार मैंने समुद्र विशाखापट्टनम में देखा था और उसकी लहरों की ताकत मैंने वहां पर महसूस भी की थी। तो समुद्र जो है वो अत्यंत विशाल होते हैं और हमारा जो दक्षिण भारत है वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। विशाखापट्टनम से जब हम वापस आए थे उसके कुछ वर्षों के बाद में मैं मुंबई गया था एक एग्जाम देने के लिए। तब भी मैंने वहां पर समुद्र देखा था। मेरा जो एग्जाम सेंटर था वहां से मैं सलमान खान और शाहरुख खान का जो घर है वहां गया था। बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, वो एक पिकनिक स्पॉट भी है और उनके घर के सामने समुद्र का किनारा है। वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। वहां पर मेरे पास एक कैमरा भी था तो वहां वीडियोस वगैरह भी मैंने बनाए थे व्लॉग के रूप में। फिर मैंने देखा वहां पर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए आए हुए हैं और एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो पार्क है समुद्र के किनारे एक छोटा सा पार्क था, वहां पर सलमान खान भी घूमने के लिए आया करते थे क्योंकि उनके घर के सामने है तो पैदल चलने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए वो वहां पर आते थे। ये उसने मुझे बताया। और भीड़ से दूरी बना करके वैसे तो वो रहते हैं पर क्योंकि वहीं पर उनका बचपन भी बीता है और तो कभी कभी वो आ जाते हैं बाहर। इस प्रकार का नज़ारा वहां पर था। फिर पास में शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी था और ये बहुत ही भव्य घर है। और वहां पर मैंने देखा कि ज्यादातर घरों में ऊंची ऊंची लकड़ियों से बाउंड्री बनाई हुई है ताकि लोग अंदर न झांक सके, भीड़ जो है वो अंदर न झांक सके। सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर। बहुत सारे लोग हैं जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं सभी के घरों की। और वहां पर एक ऑटो वाले से मैंने पूछा था कि दोनों में से ज्यादा फेमस कौन है, शाहरुख और सलमान में से। तो उसने मुझे बताया था कि अभी 10 का दम जो प्रोग्राम चल रहा है उसके कारण सलमान ज्यादा पॉपुलर हो गया है और वैसे शाहरुख भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर, लोकप्रिय है। और ये असली जिंदगी की बातें हैं। वहां पर एक लड़का है, मेरा दोस्त बन गया बिल्कुल अनजान, वो भी एग्जाम देने के लिए आया हुआ था और उसी के साथ में घूमने के लिए वहां गया था। वहां पर एक और नज़ारा मैंने देखा था कि बहुत सारे भुट्टे वाले, मकई के भुट्टे वाले बेचने वाले अपना अपना स्टॉल लेकर के और आए हुए थे। अंगीठी वगैरह थी उसमें सेक करके वो उन मकई के भुट्टों को बेच रहे थे और बहुत महंगा बेच रहे थे। पर फिर भी लोग खरीद रहे थे क्योंकि वहाँ का मौसम जो था वो इस प्रकार का था, कभी पानी बरसने लगता था और कभी पानी रुक जाता था। बार बार पुलिस वाले आ रहे थे वहां पर, बार बार कोई न कोई पुलिस की गाड़ी वहां पर आ रही थी थोड़ी थोड़ी देर में। और जैसे ही गाड़ी आती थी वो सारे के सारे अपना अपना स्टॉल लेकर के भाग जाते थे। और ज्यादातर वो नेपाली लोग थे जो इस काम को करते थे, मोमोज वगैरह बेचने का और भुट्टे वगैरह बेचने का काम कर रहे थे वहां पर। और फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाती थी फिर वो वहां पर वापस आ जाते थे। फिर मैंने वहां पर एक थोड़ी दूरी पर एक कॉफी स्टॉल देखा और कॉफी स्टॉल जो था वो उस पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़ा था वो। और शाहरुख के घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के वो था। और इसके अलावा मेरा जो ध्यान है वो एक और बात पर एकाग्र हुआ था उस समय, वो थी समुद्र के किनारे एक ऐसी बिल्डिंग जो नीचे से तो उसका क्षेत्रफल कम था पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाते थे तो उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। इस प्रकार से आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने उससे बनाया था तो ऐसा लग रहा था
कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा निर्माण कैसे किया जा सकता है, और ऐसे लग रहा था जैसे तो कोई बहुत बड़ा झूला होता है, उस प्रकार से उसकी डिजाइन थी। और आप लोग भी कभी अगर घूमने जाएं तो ये सारा दृश्य आप देख सकते हैं वहां पर। और फिर बिल्कुल इसी प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुए थे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल व्लॉग है। तो असली जिंदगी में जो दृश्य मैंने देखे और उनसे रिलेटेड जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुए वो मुझे आपको बताने हैं। मैंने अपने आध्यात्मिक अनुभव में देखा, सलमान खान मुझसे कह रहे थे कि आप यहाँ 2 दिन से ज्यादा मत रुकना। फिर एक और आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था, उसमें मैंने देखा कि हम मेहमान के रूप में ट्रेन से सफर करके मुंबई तक गए और शाहरुख खान के घर पर रुके। मेरा परिवार था, मेरे माता पिता थे और मैं था। तो मैंने मेरे पापा से पूछा कि इनसे हमारी क्या रिश्तेदारी है, और वो जमीन पर बैठ करके कोई पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे। इस प्रकार का दृश्य था और बाहर गार्डन था एक। तो ये जो दृश्य था, फिर थोड़ी देर बाद शाहरुख खान वहां पर आए हमसे बात करने के लिए, और मैंने उनसे कहा कि आप शूटिंग पर जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा, क्या मुझे भी साथ में लेके चलेंगे? तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। फिर एक सेक्रेटरी थी उनकी, वो आई और उन्होंने कहा कि सर को तो बहुत समय लगेगा वहां पर, आप को नहीं ले जाया जा सकता। तो मैंने कहा कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं खुद भी शूटिंग देखने के लिए जा सकता हूँ। इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव भगवान ने मुझे प्रदान किया था, जो कि एक आश्चर्यजनक बात थी। और आज जब हम ये एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल उसी प्रकार के दृश्य देखने के लिए हमें आसानी से मिल रहे हैं, और इसके लिए मुझे कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो हर एक बात भगवान के द्वारा ही नियंत्रित भी होती है, व्यवस्थित भी होती है, पर इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो विन्यास है, वो बिल्कुल अलग प्रकार का होता है और उसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। और फिर वहां पर मैं 2 दिन रुका था और अपनी यात्रा पूरी करके मैं घर पर वापस आ गया था। इस प्रकार का व्लॉग आज मैं आपको दे रहा हूँ, जो आश्चर्यजनक है। ये एनिमेटेड व्लॉग है, और जिंदगी में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुए, उन सबको मैं कार्टून फिल्म के रूप में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार का दृश्य मैंने अपने घर पर देखा, और ये बात बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। मेरे पापा छत पर बैठ कर के और माला फेर रहे थे, और ये बिल्कुल उसी प्रकार का दृश्य था जैसा मैंने शाहरुख खान का जो बंगला है वहां पर देखा था। मेरे पापा नीचे जमीन पर बैठे हुए थे और पूजा पाठ वगैरह कर रहे थे, वो माला फेर रहे थे। फिर मैंने देखा उसके बिल्कुल सामने, हमारे घर के बिल्कुल सामने हमारे एक और पड़ोसी हैं, उनकी छत है। तो उनका जो लड़का है उसने उन दिनों दाढ़ी रखी हुई थी, और वो दाढ़ी जो है वो बिल्कुल शाहरुख खान की जैसी लग रही थी। अभी कुछ फिल्मों में उस शाहरुख खान ने दाढ़ी रखी थी ना, तो उसका लुक बिल्कुल शाहरुख खान के जैसा नजर आ रहा था। और उसने वहां पर एक गार्डन बनाया हुआ है बिल्कुल वैसा ही। और मतलब भगवान ने इस प्रकार से सारा का सारा दृश्य बनाया जो आश्चर्यजनक है। फिर एक बिल्डिंग जो मैंने देखी थी, क्षेत्रफल में नीचे से तो कम थी और ऊपर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा उसमें क्षेत्रफल था। इस प्रकार से आर्किटेक्ट ने बनाई थी, और इसी प्रकार की बिल्डिंग हमारे घर के पास में एक है।
और एक बार एक व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे कि ये तो इलीगल है इस तरीके का निर्माण। और ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये सारा संसार भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि न सिर्फ व्यक्ति बल्कि आर्किटेक्चर, स्थान, घर, गलियां, बिल्डिंग्स और वाहन, निर्जीव वस्तुएं, वो सब भी एक ऐसी व्यवस्था में है जिसे हम आध्यात्मिक व्यवस्था कह सकते हैं। और सारा संसार उसी के द्वारा व्यवस्थित है, नियंत्रित है और सुरक्षित भी है।